जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है। वैसे क्वेश्चन लाए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो पल्लव वंश का संस्थापक यहाँ पे जो है वो कौन हो जाएगा, तो सिंह विष्णु जो है वो पल्लव वंश का संस्थापक था। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जो है सिंह विष्णु, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो याद रखिएगा एलन बोरो जो है वो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि पाकिस्तान का गांधी किसे कहा जाता है। तो पाकिस्तान का गांधी जो है वो अब्दुल सत्तार ईदी को जो है वो पाकिस्तान का गांधी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। मार्टिन लूथर किंग को जो है वो अमेरिका के गांधी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि बाल रामायण किस लेखक की रचना है। तो बाल रामायण जो है वो किस लेखक का रचना है, तो ये जो राजशेखर की रचना है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राजशेखर की रचना है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था कि न तो हम यह न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। यह किसने कहा था, तो ये जो है वो किसने कहा था। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरसी मजूमदार ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम जो है 1929 ईस्वी को पारित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 1929 ईस्वी को जो है बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम पारित किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली किस देश से भारत आया था। तो अहमद शाह अब्दाली जो है वो अफगानिस्तान से भारत आया था, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत का अंतिम वायसराय जो है वो माउंट बेटन था, लॉर्ड माउंट बेटन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। माउंट बेटन जो है भारत का अंतिम वायसराय था, तो याद कर लीजिएगा। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लास्ट में जरूर रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंग्रेजों ने किस मुगल सम्राट को रंगून भेज दिया था। तो किस मुगल सम्राट को जो है रंगून भेज दिया था। तो मोहम्मद बहादुर शाह जफर को जो है वो भेज दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बहादुर शाह जफर को जो है वो रंगून भेज दिया था अंग्रेजों ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो ये जो है वो मैडम ब्लावास्की हो गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मैडम ब्लावास्की, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि छम नृत्य किस राज्य के नृत्य का एक रूप है। तो छम नृत्य जो है वो किस राज्य का एक नृत्य का एक रूप है, तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य का रूप है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य का रूप है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि भादरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो भादरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कर्नाटक में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिए गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो कहते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर कब बनवाया गया था। तो कोणार्क मंदिर जो है वो कब बनाया गया था, तो ये जो है 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, तो याद रखिएगा 13वीं शताब्दी में जो है कोणार्क मंदिर बनाया गया था 13वीं सेंचुरी में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो जबलपुर में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जबलपुर में जो है वो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंटरपोल के मुख्यालय जो है वो फ्रांस में स्थित है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इंटरपोल की मुख्यालय फ्रांस में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि मस्कट किस देश की राजधानी का क्या नाम है। मस्कट किस देश की राजधानी का नाम है, तो ओमान की है, याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन जो है वो कब किया था, तो 1969 ईस्वी किया गया था, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1969 ईस्वी किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है
कि उद्यमियों को समर्थन देने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहले कब शुरू की गई थी? तो ये जो है वो कब शुरू की थी? 2016 में शुरू की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 2016 में शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा। गंगा सागर मेला किस राज्य का सबसे बड़ा मेला है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा धरोहर स्थल किस महाद्वीप में स्थित है? जहाँ सबसे ज्यादा धरोहर स्थल जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यूरोप महाद्वीप में जो है सबसे ज्यादा धरोहर स्थल स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? इंदिरा गांधी स्वर्ण कप जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा, हॉकी खेल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? तो फुटबॉल मैच की अवधि जो है वो 90 मिनट होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 90 मिनट जो है फुटबॉल मैच की अवधि होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि माउंट पेट्रो किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट पेट्रो जो है वो किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये जो श्रीलंका देश की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जो है, श्रीलंका देश की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो भारत का आत्मनिर्भर बनाना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो तीसरी थर्ड यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था भारत को आत्मनिर्भर बनाना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी संस्था लीडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के रूप में कार्य करती है? तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है और लीडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के रूप में काम करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वारली पेंटिंग भारत के किस राज्य की लोक पेंटिंग है? तो वारली पेंटिंग जो है भारत किस राज्य का लोक पेंटिंग है? तो ये जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ा था? तो हरित क्रांति का प्रभाव जो सबसे ज्यादा गेहूं पर पड़ा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट गेहूं पे पड़ा था। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करागा किस राज्य का सबसे पुराने त्योहारों में से एक है? तो करागा जो है किस राज्य का पुराने त्योहारों में से एक है? तो ये जो है वो हो जाएगा तमिलनाडु। इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, कर्नाटक की है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर्नाटक। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो आपकी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना थे। तो वही सब क्वेश्चन लाइव चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।